अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ कामरान। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 6.1। इस एक्सरसाइज में हमने प्रूव करना है कि जो हमारे पास कि प्रूव डैट नॉर्मल लाइंस ऑफ अ सर्कल पास थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, कि एक जो नॉर्मल लाइन है वो सेंटर के सर्कल में से गुजरती है। ये हमने प्रूव करते हैं। बिल्कुल सिंपल हमने प्रूव करना है। हमने ये एक स्ट्रेट लाइन ली, इस स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर हमने क्या करना है, नॉर्मल लाइन ड्रा करनी है। तो ये जो हमने स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रा की हैं वो इस स्ट्रेट लाइन के लिए क्या है, हमारे लिए ये नॉर्मल लाइन है। तो हम स्ट्रेट लाइन के लिए नॉर्मल लाइन ये होती है हमारे लिए। लेकिन अगर ये कर्व के लिए अगर हम नॉर्मल लाइन ड्रा करें तो वो ड्रा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो नॉर्मल लाइन हम कर्व पर कैसे ड्रा करेंगे? सबसे पहले हम टेंजेंट ड्रा करेंगे। उस टेंजेंट को रेफरेंस बनाते हुए हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है टेंजेंट पे। तो वो लाइन जो होगी हमारे पास वो होगी नॉर्मल लाइन। तो सिंपल हमने कर्व पर जब भी नॉर्मल लाइन ड्रा करनी है तो टेंजेंट को रेफरेंस बनाते हुए ड्रा करनी है। तो अब हमने क्या करना है, सिंपल अल्फाज में हमने टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल लाइन क्या होती है और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करना है पहले। तो टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट हमारे पास होता है कि एक हमारे पास फर्ज कर एक लाइन है, कर्व है, स्ट्रेट लाइन पे कर्व है। अगर वो लाइन कर्व को एक पॉइंट पर टच कर रही है तो वो हमारे पास जो लाइन होगी वो टेंजेंट लाइन होगी। तो सिंपल अल्फाज में हमारे पास टेंजेंट लाइन क्या हुई? टेंजेंट लाइन वो होती है जो कर्व को टच करती है एट अ पॉइंट पर, तो वो हमारे पास टेंजेंट लाइन होती है। और अ लाइन डैट टचेस अ कर्व एट अ पॉइंट इज़ कॉल्ड टेंजेंट एट अ डैट पॉइंट। जो हमारे पास लाइन होती है जहाँ पे वो टच करती है वो पार्टिकुलर पॉइंट होता है। जैसा कि हमारे पास एक कर्व है, अगर इस पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करें तो वो हमारे पास 3 पॉइंट पर ये टच कर रही है। तो ये 2 पॉइंट तो हमारे पास टेंजेंट हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हैं, बट ये वाला पॉइंट हमारे पास टेंजेंसी नहीं है। यहाँ पर ये लाइन टेंजेंट नहीं है। तो हमारे पास सिंपल अल्फाज में अ लाइन डैट टचेस अ कर्व एट अ पॉइंट इज़ कॉल्ड टेंजेंट एट अ डैट पॉइंट। वो उसको जो लाइन है वो उस कर्व को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, एट अ पॉइंट पर टच करनी चाहिए, वो होती है हमारे पास टेंजेंट लाइन। तो हमारे लिए जो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे पास टेंजेंट पॉइंट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी नहीं है। ये टेंजेंट यहाँ पे ये लाइन जो है वो टेंजेंट लाइन नहीं है। तो सिंपल अल्फाज में एक पार्टिकुलर पॉइंट होता है जहाँ पर वो लाइन टच करती है, वो हमारे पास टेंजेंट लाइन होती है। तो इस पॉइंट के लिए हमारे पास जो ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये टेंजेंट नहीं है। तो सिंपल अल्फाज में तो जब हमने ये प्रूव करना है तो सिंपल अल्फाज में हमने कैसे प्रूव करना है, तो हमने इसकी डेफिनेशन को मद्देनजर रखते हुए एक टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या है? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पॉइंट वेयर अ टेंजेंट टच अ कर्व। जहाँ पे टेंजेंट पॉइंट को कर्व को टच कर रहा है वो हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। जैसा कि जो हमने पहले 2 पॉइंट की हैं, इन दोनों पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो टच कर रहा है वो हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। ठीक है, सिंपल अल्फाज में क्या है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो हमने जो एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की है कर्व पर, ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, ये वाला पॉइंट, ये हमारे पास पॉइंट है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। और जो इससे अगले वाला पॉइंट है वो भी है हमारे लिए पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो नॉर्मल लाइन क्या होती है? अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ
टेंजेंसी इज कॉल्ड नॉर्मल टू कर्व। हमने टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से गुजरती है, तो वो हमारे पास नॉर्मल टू अ कर्व, वो हमारे पास होती है नॉर्मल लाइन ऑफ अ कर्व टू अ कर्व। सो सिंपल अल्फाज में हमने डेफिनेशन की है, अब इसको हम प्रूव करते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर ये है, इस पे हम एक टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं। तो ये टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। तो इस देखे अब ये हमारे पास सर्कल है, इस पर हम कितनी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। ये जो हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की है, ये टेंजेंट के रेफरेंस से ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल है, जो कि इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से गुजर रहा है। तो मैंने पहले भी डेफिनेशन बताई थी कि हमने जब कर्व पर नॉर्मल लाइन ड्रा करनी है तो टेंजेंट लाइन को रेफरेंस बनाते हुए हमने टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है। वो हमारे पास जो लाइन होगी वो होगी नॉर्मल लाइन। तो इस सर्कल पर हम कितनी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, इस पर हम इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो इसका मतलब है हम इस पर इनफाइनाइट नॉर्मल लाइन ड्रा कर सकते हैं। इसलिए जो हमने प्रूफ में लिखा हुआ है कि नॉर्मल लाइंस के हम एक सर्कल पर एक इनफाइनाइट नॉर्मल लाइंस ड्रा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक सर्कल पर इनफाइनाइट हमारे पास ड्रा हो सकती हैं टेंजेंट, तो नॉर्मल लाइन भी इनफाइनाइट ड्रा हो सकती हैं। तो ये लाइन है हमारे लिए, यह है हमारे पास नॉर्मल लाइन इस टेंजेंट के लिहाज से। तो सर्कल पर हमने नॉर्मल लाइन ड्रा की है टेंजेंट को रेफरेंस बनाते हुए। तो अब हम टूल किट करते हैं। प्रूफ करने के लिए हमने क्या क्या चीज़ों को इस्तेमाल करना है। रिप्लेसमेंट प्रोसीजर फॉर राइटिंग इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एट अ पॉइंट। तो हमने प्रोसीजर को राइट करना है इक्वेशन की सूरत में ऑफ अ टेंजेंट को एट अ पॉइंट पर। तो जिन जिन पॉइंट को हमने इस्तेमाल करना है उन पॉइंट को हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमने टेंजेंट लाइन जो ड्रा की है उसका हमने मालूम करना है स्लोप, क्योंकि जो वो स्लोप उसका अगर उसका हमारे पास स्लोप आ गया तो नॉर्मल लाइन उसका क्या है, परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल लाइन का भी हमारे पास स्लोप आ जाएगा बहुत आसानी से। तो सिंपल अल्फाज में अब क्या है, इफ़ हमारे पास एक क्वेश्चन है उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोएफिशिएंट ऑफ वाई। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ऑफ लाइन की, तो उसका स्लोप ये होता है हमारे पास माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोएफिशिएंट ऑफ वाई। ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन का स्लोप होता है। अब हम बिल्कुल अगर हम एक हमारे पास लाइन है वो परपेंडिकुलर है दूसरी लाइन के, तो हमारे पास उस लाइन का नॉर्मल क्या हो, स्लोप क्या होगा, उसका ज़ाहिर सी बात का वो क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है उसका इसका स्लोप है -3/4 फकर। अब हमारे पास अगर हम स्लोप ऑफ लाइन का फाइंड करना चाहें, वो स्लोप लाइन के परपेंडिकुलर है, तो हम सिंपल अल्फाज में उसका निकाल सकते हैं। वो उसका क्या होगा, वो उसका होगा रेसिप्रोकल। तो अगर हमारे पास दो लाइनें दी गई हों, एक लाइन दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर हो, अगर हमें किसी एक लाइन का स्लोप पता हो तो दूसरी लाइन का स्लोप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि वो उसके परपेंडिकुलर होता है। जब भी एक लाइन दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर होगा तो हम उसका स्लोप कैसे निकालेंगे कि उसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो सिंपल अल्फाज में हमारे पास देखें ऊपर हमारे पास बड़ा 3 आ गया ना। पॉइंट नंबर 4, इफ़ अ पॉइंट लाइज ऑन अ कर्व then its coordinate will definitely satisfy the equation of that curve and vice versa। अगर पॉइंट कर्व पर लाई करता है, जो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं अगर वो सेटिस्फाई कर दे तो मतलब है इक्वेशन ऑफ अ कर्व होगी हमारे पास। तो सिंपल अल्फाज में हमने इन चारों पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए हमने अपने प्रूफ को इस्तेमाल करना है। प्रूफ बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ इन जो हमने 4 पॉइंट किए हैं इन चारों पॉइंट को मद्देनजर रखना है। हमने प्रूफ क्या करना है, ठीक है। तो हमने एक सर्कल लिया, उसका जो दोबारा हमने गेन सेंटर
और टेंजेंट लाइन ड्रा की और टेंजेंट पर हमने पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की। तो ये हमारे पास नॉर्मल लाइन है। तो मैंने पहले ही बताया है कि हमारे पास नॉर्मल लाइन क्या होती है, एक टेंजेंट लाइन पर हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है जो कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से गुजरे, वो लाइन हमारे पास नॉर्मल लाइन होती है। तो ये हमारे पास नॉर्मल लाइन है। लेट हम कर लेते हैं कि सर्कल ऑफ आ रेडियस आर सेंटर्ड एट ओरिजिन, ये हमारे पास का कीजिन होती है सर्कल ऑफ आ रेडियस की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हमारे पास उसकी क्या होती है, इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ आ सर्कल ऑफ रेडियस के लास्ट से। तो ये हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो यहाँ पे पॉइंट है, फर्स्ट करो हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या है, x1 और y1 है, ठीक है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हमारे पास पॉइंट है और सेंटर भी है हमारे पास। सेंटर ज़ाहिर सी बात हमारे पास क्या होता है, हमेशा सेंटर हमारे पास होता है 0 0। तो हमने जो प्रूफ करना था वो नॉर्मल लाइंस ऑफ अ सर्कल पास थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, जो नॉर्मल लाइन है ये दायरे के सर्कल में से गुजरती है या सेंटर में से गुजरती है, ये हमने प्रूफ करना है। तो ये सेंटर है हमारे पास 0 0, वो पॉइंट है x1 y1। तो लेट देयर बी आ टेंजेंट पॉइंट x1 y1, टेंजेंट पर एक पॉइंट है हमारे पास x1 एंड y1। इसके लिहाज से हमने इक्वेशन को क्या करना है, इक्वेशन ऑफ आ टेंजेंट ड्रा करनी है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनानी है इस पॉइंट के लिहाज से। तो सिंपल अल्फाज में जहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे x1 और वाई स्क्वायर को हमने रिप्लेस करना है y1 से रिप्लेस करना है। तो सिंपल अल्फाज में हमने अब क्या करना है, हमने इक्वेशन ऑफ आ टेंजेंट लाइन लिखनी है, क्योंकि उसको हम यूज़ करते हुए हमने नॉर्मल लाइंस जो है नॉर्मल लाइन फाइंड करनी है कि क्या हमारे पास इक्वेशन होगी नॉर्मल लाइन की। तो सिंपल अल्फाज में सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, हमने हमारे पास पॉइंट दिया गया है x1 और y1 और इसको इस्तेमाल करते हुए हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो मैंने पहले कहा है कि हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा हमारे पास एट अ पॉइंट x1 और y1 पर। तो सिंपल अल्फाज में जहाँ पे एक्स स्क्वायर है उसको हमने रिप्लेस करना है, सिंपल अल्फाज में हमने एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है x1 और वाई स्क्वायर को रिप्लेस करना है y1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एट पॉइंट x1 एंड y1, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट आ गई। तो अब हमने क्या करना है, हमने जो हमारे पास टेंजेंट लाइन है उस लाइन का हमने स्लोप मालूम करना है। स्लोप कैसे निकालते हैं, मैंने पहले आपको टूल किट में बताया था कि हमारे पास जो स्लोप होता है एक लाइन का वो क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोएफिशिएंट ऑफ वाई। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट का हमारे पास स्लोप क्या आ गया, माइनस एक्स बटा y1। अगर हमें एक लाइन का स्लोप दिया गया हो और दूसरी लाइन उसके परपेंडिकुलर हो, उसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो उस लाइन का भी हमारे पास स्लोप आ जाएगा। तो सिंपल अल्फाज में ये हमारे पास जो नॉर्मल लाइन का स्लोप होगा वो इसका हमने माइनस रेसिप्रोकल लेना है। क्या लेना है, माइनस रेसिप्रोकल। तो इस अगर हम नॉर्मल लाइन का स्लोप निकालना चाहें तो बहुत आसानी से अब निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास स्लोप ऑफ आ टेंजेंट है, क्योंकि नॉर्मल लाइन उसके परपेंडिकुलर है। तो स्लोप ऑफ आ नॉर्मल क्या होगा, y1 ओवर x1 माइनस रेसिप्रोकल होता है। मैंने पहले कहा अगर दो लाइन हमारे पास परपेंडिकुलर हो तो अगर एक लाइन का स्लोप दिया गया हो तो दूसरी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ आ नॉर्मल क्या होगा हमारे पास बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म के हिसाब से। तो पॉइंट स्लोप क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू m x मनफी x1। तो हमने स्लोप की जो कीमत है वो पुट की y1 बटा x1। तो y1 और x1 हमारे पास ये हैं पॉइंट, p पॉइंट है हमारे पास जो कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। तो हमारे पास ये x1 डिवाइड है जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा x1 y माइनस y1 y1 x मनफी x1।
तो इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे कि x1 को मल्टीप्लाई कराएंगे हम y-y1 से और y1 को मल्टीप्लाई कराएंगे हम x माइनस x1 से। तो नो इफ़ दिस नॉर्मल लाइन पासिस थ्रू अ सेंटर 0 0 ऑफ एट अ सर्कल इट मस्ट सेटिस्फाई। हाँ, अगर ये इसके सेंटर में से गुजरती है तो ज़ाहिर सी बात है सेंटर क्या होगा 0 0। तो जहाँ पे x और y था वहाँ हमने क्या पुट किया 0 0 पुट किया। तो 0 0 पुट किया तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया, हमारे पास क्वेश्चन बन गया माइनस x1 y1 इज इक्वल टू माइनस x1 और y1। तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब है जो हमारे पास नॉर्मल लाइन है वो उस सर्कल के सेंटर में से गुजरती है। तो सिंपल आवाज़ में हमने प्रूव किया है। तो नॉर्मल लाइंस वो दायरे के सेंटर में से गुजरती है। तो हमने बिल्कुल आसानी से प्रूव किया कि सबसे पहले हमने टेंजेंट लाइन ड्रा की, फिर उस पर हमने नॉर्मल लाइन ड्रा की, फिर वो सेंटर से गुजरती है, हमने प्रूव कर दिया। शुक्रिया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमने प्रूव किया नॉर्मल लाइन पास थ्रू